So new topic will be discussed. What? Continuity and differentiability. Continuity and differentiability chapter 5 डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट, किसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं? कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट, किसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं? हम फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। किसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं? फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है। फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो कंटिन्यूटी, फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करें। अगर हम ज्योमेट्रिकल जनरल सिंपल मीनिंग अगर लें तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या हो सकता है, क्या है? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, मान लो ये ग्राफ, और हम पॉइंट x इक्वल्स टू a पर चेक करना चाहते हैं। a पॉइंट है कोई x, ये a पॉइंट है, इस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया a, f a। x की वैल्यू a रखोगे तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू fx है, तो f ऑफ a। इस पॉइंट पर हम चेक अगर करना चाहते हैं तो सिंपल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, इफ वी आर एबल टू मूव द टिप ऑफ द पेन विदाउट लिफ्टिंग थ्रू आउट, देन वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एज सिंपल एज दैट, बड़ा सिंपल है कि इस पॉइंट के पहले से लेकर के इस पॉइंट के बाद तक बिना पेन को लिफ्ट करे हुए अगर हम मूव कर पाते हैं ग्राफ में, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिंपल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा लिमिट्स को समझ लेते हैं कि लिमिट्स होता क्या है और कैसे हम लिमिट्स निकालते हैं। तो मान लो हम x इक्वल्स टू 0 पर अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसका सिंबल होता है x टेंड्स टू मतलब अप्रोचेस टू 0 माइनस। ये जो माइनस है ये सिंबल है सिर्फ ये बतलाने के लिए कि वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। मतलब इसको जो है हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LHL। LHL का मतलब वी आर अप्रोचिंग टू द सर्टेन रियल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसी 0 को अगर हम मान लो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RHL। और अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो LHL और RHL इक्वल होने का मतलब क्या है? और लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कितना, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 के लेफ्ट में कहाँ पर? 0 के नेबरहुड में लेते हैं, 0 से बहुत दूर नहीं, 0 के नेबरहुड में कोई पॉइंट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और 0 के नेबरहुड में राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट हम लेते हैं तो उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। दोनों लिमिट्स अगर सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, इधर फोकस रखिए नावेद, बातें नहीं करिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझाया कि अगर हम x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो a माइनस h
और एफ ए माइनस एक्स, इस पॉइंट पर, मतलब ए से पहले लेफ्ट हैंड साइड में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम बिना लिफ्ट करे हुए पॉइंट, बिना पेन को लिफ्ट करे हुए हम अगर मूव कर पा रहे हैं तो कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और सॉल्व कैसे करते हैं, डिफिनीशन क्या है, जो मैथमेटिक्स में डिफिनीशन है फंक्शन के कंटिन्यूटी का, वो कुछ इस तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। ए क्या है, ए कोई भी रियल नंबर है, x इज अप्रोचिंग टू ए, अप्रोचिंग टू ए मतलब होता है कि x की वैल्यू a के नजदीक जा रही है, ठीक है। तो x इज अप्रोचिंग टू a फ्रॉम x इज अप्रोचिंग टू a, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। और अगर ये एफ ए मतलब x की वैल्यू a रखने से एफ ए मिलता है और ये एफ ए कोई कांस्टेंट मिलता है, रियल नंबर मिलता है, तो सिंपली वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये पहली डिफिनीशन हमारा हो। लेकिन अगर फंक्शन मान लो, तो एक एग्जांपल पहले इसका ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल अगर हमने लिया कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मान लो 2x प्लस 3 एंड कंटिन्यूटी चेक करना है, टू चेक द कंटिन्यूटी of fx at x equals to 0 at x equals to -1। मान लो इन दोनों पॉइंट पर चेक करना, तो सिंपली हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पर अगर चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है, तो लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स क्या है आपका 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो लिमिट की वैल्यू रख दिया हमने, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3 विच इज 3। और ये 3 क्या है, रियल नंबर, एक कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है। वैसे हम इसी चैप्टर में थोड़े आगे पढ़ने वाले हैं कि एवरी, पढ़ लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, every polynomial function is continuous at all real value of x। Okay? Every polynomial function is continuous at all real values। x की जगह रियल वैल्यू सिर्फ लिख दो, एक्स वाई हमें नहीं पता फंक्शन एक्स का है, वाई का है, क्या है, टी का है फंक्शन। ठीक है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यू। पोलिनोमियल क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है, ऑफ कर दीजिए बेटा अनुष्का। So every polynomial function is continuous at all real values। और डिफिनीशन 2 देखते हैं हम। दूसरी डिफिनीशन क्या है कि अगर फंक्शन मान लो इंटरवल में, अलग अलग इंटरवल में डिफाइन, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है अलग अलग इंटरवल में, इन दैट केस तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस लेते हैं। a माइनस मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, और ये इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ए। ये तीनों अगर इक्वल होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ
इसको हम कहते हैं LHL, इसको कहते हैं RHL, और ये FA के इक्वल है, देन वी से फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f is continuous at x equals to a, f is continuous at x equals to a। इसका भी हम एक एग्जांपल लेंगे। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ। डिफिनीशन 2 है कि अगर फंक्शन अलग अलग इंटरवल में है तो x इज अप्रोचिंग टू a माइनस का मतलब ये हुआ वी आर अप्रोचिंग x इक्वल्स टू a, वी आर अप्रोचिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ a। और इन अदर वर्ड व्हाट वी से कि हमने a के नेबरहुड में लेफ्ट हैंड साइड में कोई पॉइंट लिया है, वहां पर चेक करो, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि वी आर टेकिंग एनी पॉइंट इन द राइट हैंड साइड ऑफ a, x टेंडिंग टू a प्लस, मतलब a को अप्रोच कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। और अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल होते हैं, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, ये तीनों चीजें अगर इक्वल होती है तो फंक्शन कहते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट fx इक्वल्स टू mod of x upon x, x does not equal to 0 and 0 when x equals to 0। ये तो हम देख रहे हैं कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज होगा, एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू चेंज होगा। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी हम 0 पर चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट लेने के लिए, LHL लेने के लिए ध्यान से समझना है, पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h। अगर 0 की जगह कुछ भी रहेगा, 2 रहेगा तो 2 माइनस h, 5 रहेगा तो 5 माइनस h, पाई रहेगा तो पाई माइनस h, पाई अपॉन 2 रहेगा तो पाई बाई 2 माइनस h। तो जो भी x की जगह जो जिस पॉइंट पर हम चेक करेंगे उस पॉइंट के में माइनस करेंगे h, where h is a very small positive number, small positive number। यहाँ पर h क्या है, h बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना है पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर किसी नंबर से हम अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब हम 0 से छोटा नंबर ले रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम ले रहे हैं। कहाँ कंसिडर कर रहे हैं लिमिट? 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी आर अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और फिर इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और x को हमने क्या लिया हुआ है, 0 माइनस h। तो अगर x की वैल्यू 0 होगा तो उस कब होगा x की वैल्यू 0? जब h की वैल्यू भी 0 होगा। दैट मीन्स इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f 0 माइनस h, which is limit h टेंड्स टू 0 f of माइनस h। 0 माइनस h को माइनस h लिख सकते हैं हम। तो फिर लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। f 0 माइनस h मतलब हो गया कि लेस देन 0 के लिए वैल्यू। तो देखो डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है, डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू है। तो लेस देन 0 के लिए क्या होगा? लेस देन 0 के लिए भी यही होगा और ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही होगा एक्चुअली।
ठीक है। तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स है। तो मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है, 0 माइनस एच रखना है। एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह आपको ये रखना है 0 माइनस एच। एक्स की जगह 0 माइनस एच रखना है और एक्स की जगह 0 माइनस एच रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। देखो मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू जो होती है वो जब निकलता है ना वो पॉजिटिव बन के निकलता है। इंडिया के किसी राजनेता ने, किसी पॉलिटिशियन ने कहा कि हम कुछ भी आलू डालेंगे उधर से क्या बन के निकलेगा, पता नहीं किसने कहा। तो यही समझ लो कि मॉड के अंदर पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो निकलेगा पॉजिटिव बनकर। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये पॉजिटिव बन के निकलेगा माइनस एच बाई एच विच इज -1। ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन माइनस एच इज -1। तो इसकी वैल्यू -1। नाउ कमिंग टू आर एच एल, ये क्या था आपका एल एच एल था, क्या निकाला था हमने, एल एच एल निकाला था। अब इसी तरीके से आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस एच और यहाँ पर लिख लेंगे एज x टेंस टू 0 h टेंस टू 0। नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, यहाँ पर नहीं लिखा था हम, लिख सकते हैं लेकिन लिखना चाहिए एज x टेंस टू 0 h टेंस टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब RHL की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर फंक्शन विथ वेरिएबल x। तो fx की वैल्यू RHL के लिए क्या है, RHL के लिए भी यही है क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है। तो RHL के लिए भी यही हो गया मॉड x बाय एक्स। तो इसकी जगह भी हम मॉड x बाय एक्स। अब x की वैल्यू क्या पुट किया हमने, x की वैल्यू पुट किया 0 प्लस एच। तो x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस एच रखना है। तो x की जगह 0 प्लस एच रखना है। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस और ये h अपॉन h हो गया 1। ठीक है। तो यहाँ पर ये RHL की वैल्यू क्या आ गया आपका, RHL 1 हो गया। तो हम देख सकते हैं, और LHL की वैल्यू क्या आया था, -1 आया था। LHL की वैल्यू क्या आया था इधर, -1 आया था। LHL की वैल्यू -1 आया था यहाँ पर। ठीक है। तो LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, और अगर RHL के इक्वल नहीं है LHL, दैट मीन्स f इज discontinuous at x equals to 0, discontinuous at x equals to 0। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, इनकी प्रॉपर्टीज है। एक साथ नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बीच में भी आएगा तो बताता जाऊंगा, सो दैट आपको कहाँ पर क्या यूज करना है वो पता रहे। एक साथ बताऊंगा भूल जाओगे। तो एक्सरसाइज 5.1 सीधा चलते हैं, विदाउट गिविंग मच गोइंग मच इनटू मच डेप्थ, बिना बहुत गहराई में जाए हम एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा। तो एक्सरसाइज 5.1 निकालिए। क्वेश्चन वन है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to -3, at x equals to 5। इन तीनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस।
इनफैक्ट पहले ही बता चुका हूं कि 5x माइनस 3 क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस होते ही हैं। ठीक है, अगर 1 मार्क के लिए हो तो सीधा आप लिख सकते हैं, वी नो दैट polynomial function is continuous for all real values of x, therefore it is continuous for these points. वैसे हम दिखाएंगे लिमिट x टेंड्स टू, अगर हम 0 पर चेक कर रहे हैं पहले, at x equals to 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx equals to लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू 5x माइनस 3, x की जगह 0 रख दोगे तो वैल्यू -3 आ गई, which is a real number, therefore continuous at x equals to 0. Now at x equals to -3, at x equals to -3, so limit x tends to 0, fx equals to limit x tends to 0, फंक्शन की वैल्यू x tends to 0 नहीं भाई, कितना है, -3 है, -3 पर चेक कर रहे हैं तो -3 लेना है, -3, फंक्शन की वैल्यू है 5x माइनस 3, यहाँ पर 5 -3 विच कम्स टू -18, तो ये वैल्यू आ गई -18, विच इज ए रियल नंबर, वी से f इज कंटिन्यूअस। अगर रियल नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यस और नो आवेद? Yes, sir. No. Okay, so limit x tends to -3 at 5x minus 3, तो x की जगह -3 रख दिया सिंपली, -18 आ गया, कांस्टेंट है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब करना है एट x इक्वल्स टू 5, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन की वैल्यू आपका दिया हुआ है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, ये 22 आ गया, रियल नंबर, f इज कंटिन्यूअस, कुछ नहीं करना हो। और अगर अधिक दिखाना है तो x की वैल्यू -3 माइनस h ले लेंगे, -3 प्लस h, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एक ही है तो वो अलग अलग लेने का कोई फायदा नहीं है, वही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इंटरवल अलग अलग इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इंटरवल ही नहीं है तो चेंज कहाँ से होगी। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है, 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3 है, उसमें भी ऐसे ही करना है,